दोस्तों, जब आपके कभी चींटी काट ले या फिर आपके हाथों में कभी भिरड़ काट ले या मधुमक्खी काट ले, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हो? जैसे मान लो आप लोग कहीं काम कर रहे हो, खेत में काम कर रहे हो या आप अपने घर पे काम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में अगर आपके तुरंत कहीं से आकर के भिरड़ या चींटी, वो तो उतनी वो मोटी वाली चींटी होती है, वो काट ले, तो क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले मैक्सिमम जो मेरे भाई हैं वो क्या करेंगे कि जो उनको मिलेगा वो सबसे पहले वहाँ रगड़ देंगे। जैसे मान लो कि आम का सीजन है तो आम आप लोग वहाँ रगड़ दोगे, ठीक है। अगर आपको संतरे दिख रहा है तो आप लोग संतरे का रस वहाँ रगड़ दोगे। कोई सोचता है कि हम प्याज रगड़ने से भी वो जो दर्द है, जो लहर वो लगती है मधुमक्खी या भिरड़ या ततैये के काटने से, आप सोचते होंगे कि वो नींबू रगड़ने से या फिर उसमें मिट्टी रगड़ने से वो सब जो भी पेन होता है वो ठीक हो जाता है। और कुछ मेरे भाई तो ऐसे हैं कि वो लोहा रगड़ते हैं। अब जैसे मान लो कि खेत में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग कि अगर वही औजार जिससे वो काम कर रहे हैं वही वहाँ पर हम रगड़ देते हैं। फड़वा है तो फड़वे का जो नीचे वाला पार्ट होता है लोहे का, उसको वो रगड़ देते हैं। दराती अगर हाथ में आए तो वो उसको रगड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आज हम समझते हैं इसके पीछे की साइंस कि अगर चींटी या आपको भिरड़ या मधुमक्खी काट ले तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप लोग समझ जाओगे तो जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं कुछ 2-3 स्टेप में बता रहा हूँ कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। आपको साइंस में, मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमारी ज़िंदगी में साइंस किस तरीके से चल रही है वो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी किसी चीज़ों का सोल्यूशन हो सकता है, समाधान हो सकता है। देखो, साइंस में 2 टर्म आती है मेरे भाइयों, एक होती है अम्ल, एक होती है क्षार। अगर जो मेरे भाई पढ़े लिखे हैं, भले आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं लेकिन सबने पढ़ा होगा, तो अम्ल का मतलब वो होता है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। क्षार वो होती हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं या फिर थोड़े कड़वे होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्षार, ठीक है। अब आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो समझ लेंगे अभी। अगर हम अम्ल को और क्षार को, अम्ल को हम बोलते हैं एसिड और क्षार को हम बोलते हैं बेस, ओके। बेस वो होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं, सॉरी बेस वो होते हैं जो टेस्ट पे कैसे होते हैं, कसैले होते हैं, और हाँ बिटर होते हैं। और एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर अम्ल और क्षार को मिला दिया जाए, अगर अम्ल और क्षार को या एसिड या बेस को मिला दिया जाए तो वहां से एक बनता है सॉल्ट, एक सॉल्ट बनता है। और इस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इस कंडीशन में अम्ल का और क्षार के साथ क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी रिएक्शन हो रही है, यानी अभिक्रिया हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अम्ल अपने गुण खो देगा और क्षार अपने गुण खो देगा। दोनों अपने गुण खो करके क्या बना लेंगे, एक साल्ट बना लेंगे, एक लवण बना लेंगे, और इस क्रिया के बोलते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अब हम बात करते हैं, आप सोचते होंगे कि आप तो पढ़ा तो रहे थे चींटी के बारे में, डंक के बारे में, ये साइंस आपने कहाँ से घुसा दी, डाल दी बीच में, ये कहाँ आपने साइंस कहाँ से घुसा दी बीच में इस टॉपिक के। तो मैं वहीं आ रहा हूँ घूम फिर के। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगर मान लो कि चींटी का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है मोटा मोटा, ओके, ध्यान रखेंगे। तो चींटी के डंक में और चींटी के डंक में, ततैये के डंक में और भिरड़ के डंक में और मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल होता है, एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। एसिड लास्ट में लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि अम्ल होगा। अगर अम्ल होगा तो जाहिर सी बात है कि स्वाद में खट्टा होगा, हमें चखना नहीं है। अगर एसिड है तो ये एसिड की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, हम बोल सकते हैं इसको। तो चींटी, ततैये, भिरड़ और मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड होता है जब भी चींटी या भिरड़ या मधुमक्खी हमारे हाथ में बैठ के अपना डंक अंदर गड़ाती है तो उसके डंक से निकलता है फॉर्मिक एसिड। और जैसे ही फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन के अंदर एंटर करता है ना, स्किन के अंदर, वो पूरी बहुत तेज सी मिर्च लग जाती है, बहुत तेज की क्या कर दिया जाए क्या ना किया जाए, पूरी तबाही मच जाती है एक तरह, एक बार को तो ऐसा लगता है। तो मेरे भाई वो जो एसिड होता है ना, उस एसिड के कारण ही हमारे स्किन के अंदर जब जाता है वो एसिड तो बहुत मिर्ची लगती है। क्योंकि आपको पता है कि एसिड तो हमारे हाथ तक, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे हाथ तक को फूंक देते हैं। तो उसमें भी फॉर्मिक एसिड है तो एसिड, तो जलन तो होगी, काटने पर जलन तो होगी।
तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है, मैं आपको वही बताऊंगा आज की वीडियो में कि हमें इस कंडीशन में करना क्या है। हमें उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि आपको नींबू निचोड़ देना है, तो नींबू और खट्टा होता है तो उसका जहर और बढ़ जाएगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। आम भी खट्टा होता है, कच्चा आम रगड़ते हैं कुछ लोग, लोहा लगाते हैं, कुछ तो बाइक की चाबी रगड़ देते हैं, कुछ नहीं मिलता होगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो देखो, अम्ल को न्यूट्रल या अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए या बहुत कम करने के लिए होता है क्षार। अब क्षार हमें हमारे घर में कहाँ मिलता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। क्षार होता है साबुन के अंदर। जो आपके यहाँ साबुन है, चाहे वो नहाने का हो चाहे वो कपड़े धोने का हो, वो होता है। कोलगेट में भी होता है। कोलगेट में क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है। चूना या चूने का पानी, चूना या चूने के पानी में क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है। सर्फ में भी क्या होता है, बेस होता है, हम इसको क्षार बोल सकते हैं। और बेकिंग सोडे में भी आपका ये तो ऑटोमेटिक क्या है, क्षार है, यानी बेस है। इन सभी चीजों में से हम अगर किसी एक चीज को भी अपने उसी जगह पर रगड़े जहां पर हमें चींटी ने काटा था या मधुमक्खी ने काटा था, तो आपका पेन जो है ना वो थोड़ी देर में कम हो जाएगा, अब कुछ देर के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम एसिड में, अम्ल में हम क्षार को मिला रहे हैं। हम क्षार को मिला रहे हैं किस पे, एसिड में। तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी उदासीन हो जाएगी या न्यूट्रल हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अम्ल का जो प्रभाव है, जो उस जहर का जो प्रभाव है हमारे स्किन के अंदर, वो खत्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और फॉलो कर लेना। राधे राधे।